सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और ख़बरों का बाकायदा आगाज़ करते हैं आज की टॉप स्टोरी से, उस बड़ी खबर से जिसने आवाम को फिर लर्जा कर रख दिया है। महंगाई नॉट आउट है और मुसलसल अपने ही रिकॉर्ड तोड़कर नए रिकॉर्ड बना रही है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में मजीद इजाफा हुआ और ये 18.34% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। हुकूमती इदारे की रिपोर्ट पर स्टेट बैंक की मोहर लगा दी गई। हुकूमत ने फिर एतराफ़ किया है कि दालें, गोश्त, दूध और चाय समेत दर्जनों अशिया की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। तो महंगाई ही आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, करंट अकाउंट खसारा फिर आपे से बाहर हो गया है। अक्टूबर में करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 66 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल सिर्फ 5 माह का खसारा गुज़िश्ता साल के 12 माह के मजमूई खसारे से भी 165% ज़्यादा है। स्टेट बैंक एतराफ़ कर रहा है कि करंट अकाउंट खसारा तवक्को से ज़्यादा बढ़ा है। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स इजाफा कर दिया है और डिस्काउंट रेट 8.75% की सतह पर पहुंच गया है। शरह सूद बढ़ने से कारोबारी तबके में हलचल है और सरमायाकार इसे कारोबार दुश्मनी करार दे रहे हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। और गैस बहरान के हवाले से भी आपको खबर देंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर से आगाह करें कि अमरीकी तारीख में पहली बार कोई औरत सदर बनने वाली है। एटमी हथियारों का बटन कमला हैरिस के हाथ में होगा। उन्हें तमाम सदारती इख्तियारात मिलेंगे, मगर चंद घंटों के लिए। अमरीकी सदर जो बाइडन को तिब्बी मुआयने के लिए आज कुछ वक्त बेहोश रखा जाएगा। इस दौरान कमला हैरिस जिम्मेदारियां संभालेंगी और तमाम तर सदारती इख्तियारात उनके पास होंगे। ये अमरीकी तारीख में पहली बार होगा कि कोई औरत सदर बनेगी। कमला हैरिस तमाम तर सदारती इख्तियारात के साथ अमरीका की सदर होंगी। उन्हें चंद घंटे के लिए अमरीका की सदर बनाया जाएगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में गैस का बहरान शदीद हो गया। गैस नापैद होने से जलाने वाली लकड़ी की कीमत ने आग पकड़ ली। खवातीन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना है। घर घर चूल्हे ठंडे पड़ने से बर वक्त स्कूल, कॉलेजेस और दफातर में लोगों का पहुंचना दुश्वार हो गया है। और मुल्क में गैस बहरान ने सनतों का भी भट्टा बिठा दिया है। पैदावारी अमल शदीद मुतासिर है। बरामद कुनंदगान को एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पूरे करने की फिक्र सता रही है। सिंध में सीएनजी स्टेशन फिर 24 घंटों के लिए बंद हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बहरान बन गया इम्तिहान, सनतकार परेशान। गैस बंदिश ने सनतों में पैदावारी अमल को ब्रेक लगा दिया है। एक्सपोर्टर्स परेशान हैं कि शिपमेंट्स का जायद किराया भरने के बावजूद कहीं ऑर्डर्स हाथ से न निकल जाएं। हमारी डिमांड 6500 से 7000 MMCFT है। भाई हमने एक्सपोर्ट के ऑर्डर लिए हुए हैं। हमें शिपमेंट एक तो पहली मुश्किल हो रही है क्योंकि कार्गो कंटेनर नहीं मिल रहा है। जो $1200 का कंटेनर था आज वो 7900 में। कल हमने 25 कंटेनर जो हैं वो बुक किए हैं। सवाल ये है कि क्या आप एक्सपोर्ट को ख़त्म कर देना चाहते हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ हासिल करनी है। एक्सपोर्ट हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है। एक्सपोर्ट को हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे। सिंध में सीएनजी स्टेशन फिर 24 घंटे के लिए बंद कर दिए गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स महंगे ईंधन पर सवारियां चलाने पर मजबूर हैं। दुहाई है तो बस यही कि लंबे बिल भेजने वाले गैस भी दे दें। एप्टमा ने पंजाब की सनतों के लिए हुकूमत से गैस टैरिफ में इजाफे को फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन एप्टमा अब्दुल रहीम नासिर कहते हैं पॉलिसी में यू टर्न अच्छी बात नहीं। टैरिफ में इजाफे का फैसला वापस ना लिया तो मिलें बंद कर देंगे। बेरोजगारी और एक्सपोर्ट अहदाफ पूरे ना होने की जिम्मेदार हुकूमत होगी। पंजाब के लिए $6 की बजाय अचानक बगैर मुशावरत टैरिफ $9 फी यूनिट कर दिया, जो काबिल कबूल नहीं। आपको बताएं कि एप्टमा ने पंजाब की सनतों के लिए हुकूमत से गैस टैरिफ में इजाफे को फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन एप्टमा अब्दुल रहीम नासिर कहते हैं पॉलिसी में यू टर्न अच्छी बात नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए हैं। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं से उनकी मुलाकात होगी। आसिफ जरदारी जाले रहनुमाओं से मुलाकात में N133 लाहौर के ज़िमनी इंतखाब की मुहिम से मुतालिक तबादला ख्याल करेंगे। आसिफ जरदारी चंद रोज़ क़याम के दौरान वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ और दीगर PP रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। और बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं तीर कमान से निकल चुका, इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हो गया है। नौशहरा में जलसे से खिताब में कहा कि मुल्क में सेलेक्टर्स के कंधों पर सवार होकर तब्दीली नहीं बल्कि तबाही लाई गई। 70 साला खिलाड़ी का वक्त ख़त्म और नौजवानों का वक्त आ गया।
سلیکٹڈ صرف سلیکٹرز کی خدمت کرتے ہیں، عوام کے مسائل حل نہیں کرتے۔ بلاول نے آج چھین رہا ہے کپتان، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ بھی لگوایا۔ پختونخوا میں جب عوامی حکومت ہوگا، جب پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا تو پھر وہ آپ کی خدمت کر سکیں گے۔ جب کوئی اور ان کو سلیکٹ کر کے لے کر آئیں گے تو پھر وہ صرف ان کی خدمت کرتے رہیں گے اور آپ کو خوار کرتے رہیں گے۔ وہ جو 70 سال کا کھلاڑی ہے جو نوجوانوں کا نام لے کے آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اب وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ اب نوجوانوں کا سیاست ہوگا، نوجوانوں کا حکومت ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جالب اس سلیکٹڈ کو پکڑ کے حساب لیں گے۔ میں عمران کو وارن کر رہا ہوں کہ اب گھبرانا کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تیر کمان سے نکل چکا ہے، آپ خود بھگت چکے ہیں۔ یہ تبدیلی نہیں، تباہی ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان، تو آج چھین رہا ہے کپتان روٹی کپڑا اور مکان۔ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان۔ حکومت نے ضمنی ایجنڈے کے ذریعے سینٹ سے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز بل اور نیب ترمیمی بل 2021 کثرت رائے سے منظور کرا لیے۔ نون لیگ کے دلاور خان گروپ نے بھی حکومت کو ووٹ دیا۔ اپوزیشن نے ایوان میں شدید احتجاج اور ہنگامہ آرائی کی، ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ کے نعرے لگائے۔ حکومت نے سینٹ میں ضمنی ایجنڈے کے ذریعے صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے تحفظ اور نیب ترمیمی بل 2021 منظور کرا لیے۔ اگر ان کو اعتراض ہے تو آپ ہاؤس کی سینس لیں اور ایک ڈیموکریٹک طریقے کے ساتھ میجورٹی کے اوپر آپ اس کا فیصلہ۔ اپوزیشن نے حکومت کی جانب سے ضمنی ایجنڈا لانے پر احتجاج کیا اور چیئرمین سینٹ کے ڈائس کا گھیراؤ کر لیا۔ اپوزیشن نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیجنے کا مطالبہ بھی کیا۔ سر یہ نہ کریں، آپ لوگ جس دن سے پلیز ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں۔ چیئرمین سینٹ نے اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود بلز پر ووٹنگ کرا کے بل کثرت رائے سے منظور کرائے۔ بل کے حق میں 35 اور مخالفت میں 29 ووٹ پڑے۔ دلاور خان گروپ نے حکومت کو ووٹ دیا، اپوزیشن نے حکومتی قانون سازی کو مسترد کر دیا۔ اپوزیشن کو مس لیڈ کر کے اپوزیشن کی میجورٹی کو مائنورٹی میں کنورٹ کر کے بلڈوز کیا گیا۔ بالکل فکس میچ تھا، نیشنل اسمبلی کی طرح جمع کیے اور پھر یہ بلڈوز ہوئے۔ تو اب ہم بھی دیکھ لیں گے سینٹ کیسے چلتا ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت قومی اسمبلی کی طرح سینٹ کو بھی ربڑ سٹیمپ بنا رہی ہے۔ یہ رات کے اندھیرے میں سینٹ کے اوپر ڈاکہ ہے اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومتی پارٹی کے کسی بھی رکن نے یہ پڑھا نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا۔ اس آرڈیننس کو جو ہے نا اس طرح سے دھوکے سے فراڈ سے پاس کرنا ہے تو پھر یہ اسی طرح سے دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ممبرز کو کہہ دیا جائے کہ آپ نے اسٹیشن نہیں چھوڑنا اور دوسرے ممبرز کو جو ہے نا وہ نماز کے آس پاس کا ٹائم جو ہے نا وہ اس میں انگیج کر کے تاکہ لوگ اٹھ جائیں اور اس کے بعد ان کو جانے دیا جائے اور اس طرح سے فراڈولنٹلی جو ہے نا وہ بل کیری کروا دیے جائے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے کہا کہ حکومت دھوکے سے بل پاس کرا رہی ہے، جبکہ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ اپوزیشن اپنے نمبرز پورے کرے۔ نون لیگ کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومتی قانون سازی کو آئین اور قانونی نہیں مانتے۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی ایڈوائزری بورڈ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ فرمان عمران نیازی مسترد کرتے ہیں، عمران نیازی کی بادشاہت قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے وفاقی وزیر برائے سیفران صاحبزادہ محبوب سلطان نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وفاقی وزیر چودھری مونس الہی اور چودھری صالح حسین بھی موجود تھے۔ صاحبزادہ محبوب سلطان نے چودھری شجاعت حسین کی طبیعت دریافت کی اور جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا کی۔ چودھری پرویز الہی اور صاحبزادہ محبوب سلطان میں سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات جاری ہیں۔ تیسرے روز نگر کیرتن کا روایتی جلوس نکالا گیا۔ بھارتی پنجاب کے نائب وزیر اعلیٰ کی وفد سمیت کرتارپور پہنچے۔ کہتے ہیں پاکستانی حکومت نے کرتارپور کو شاہکار بنا دیا۔
दूसरी जानिब पाकिस्तान ने मेहमानों की सहूलत के लिए SOPs में नरमी का बड़ा ऐलान कर दिया। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात जोरों शोर से जारी हैं। ननकाना साहब में मरकजी तकरीब के बाद नगर कीर्तन का रिवायती जुलूस निकाला गया, जिसमें सिख यात्रियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इंतजामात को सराहा। जुलूस में विफाकी वज़रा सैयद एजाज शाह और नूरुल हक कादरी ने खुसूसी शिरकत की और सिख मुस्लिम भाईचारे को फरोग देने के अज़्म का इजहार किया। इतनी मेहनमाजी है कि हमारा सगा भाई भी इतनी नहीं कर सकता। बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छा लगा। सारे इंतजाम प्रबंधकों का भी, खाना भी, लंगर भी, सेवा भी, और जितना प्रशासन है वो इतना बढ़िया से कोऑपरेट करता है, रहने का भी। पंजाब के नायब वज़ीर आला सिखजिंदर सिंह रंधावा भी वफ्द के हमरा करतारपुर पहुंचे। उनका कहना था कि पाकिस्तान में इतनी मोहब्बत मिलती है कि भारत पाकिस्तान का फ़र्क भूल जाते हैं। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट का और इंडियन गवर्नमेंट का धन्यवाद करता कि उन्होंने जिहड़ा रस्ता अज के दिन खोलिया कोविड तो बाद, ये साडे लिए बहुत बड़ी सिख संगत जिहड़े गुरु नानक नामदेवा ने उन्होंने लिए बहुत बड़ी गल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए सिख यात्रियों को बड़ी सहूलत दे दी। करतारपुर राहदारी के लिए तय SOPs में नरमी कर दी गई। SOPs के मुताबिक भारत के लिए 10 रोज कबल यात्रियों की फहरिस्त देना लाजिम था। मुख्तसर नोटिस पर राहदारी खोलने के भारतीय फैसले के पेश नज़र यात्रियों को तकलीफ हो सकती थी, जिस पर पाकिस्तान ने पॉलिसी में नरमी का फैसला किया। पाबंदी में नरमी का इतलाक 30 नवंबर तक रहेगा। खादिम हुसैन रिजवी के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात आज बाकायदा शुरू हो गई हैं। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में साद रिजवी और मजलिस शूरा के अरकान ने मज़ार पर चादर पोशी के बाद तकरीबात का आगाज़ किया। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं, शाहज़े भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़े बताएगा क्या इंतजामात हैं यहाँ पर, क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर मौजूद हूँ। जैसा कि आज मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के उर्स मुबारक का पहला रोज़ है, जो कि 3 रोज़ तक चलना है। परसों तक उर्स की तमाम तकरीबात जो है वो जारी रहेंगी। आज बाकायदा तौर पे मौलाना साद रिजवी और मजलिस शूरा के अरकान की जानिब से चादर पोशी के बाद तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया और अभी तक जो है वो ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है और मज़ार के ऊपर हाज़िरी भी देती हुई दिखाई दे रही है। अब से कुछ देर पहले जो है वो मुल्क व कौम की खैर आफियत के लिए दुआए खैर भी की गई और जबकि मुल्तान रोड पर एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है जिसपे मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के बयानात भी जारी हैं और उनको सुनने के लिए TLP के कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त अगर देख लिया जाए तो चुबुर्जी से जो लेकर जो है इस तक एक खास ठीक है शाहज़े, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।